डियर स्टूडेंट्स, लेसन 4 के जो लॉन्ग क्वेश्चन सेस बचे थे आज हम उनको देखते हैं। वाइल हैटर्ड अगेंस्ट ए मेंबर ऑफ द एनिमी रेस इज जस्टिफिएबल स्पेशली ड्यूरिंग वार टाइम, व्हाट मेक्स ए ह्यूमन बीइंग राइज अबव नैरो प्रेजुडिस। कहता है कि क्या दुश्मन जाति का जो व्यक्ति है उसके प्रति घृणा या नफ़रत उचित है, सही है, विशेषकर युद्ध के समय में, और वो कौन सी बात है जो किसी मानव को, किसी इंसान को जो संकीर्ण पूर्वाग्रह हैं या संकीर्ण घृणा की भावनाएं हैं उनसे ऊपर उठाती है। लव एंड हेट्रेड आर देयर इन ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन हार्ट। कहता है कि प्यार और घृणा लगभग प्रत्येक मानवीय हृदय में है। हेट्रेड राइजेस व्हेन वी थिंक ऑफ द हार्म दैट हैज़ बीन डन टू अस। हमारे हृदय में घृणा का भाव तब उत्पन्न होता है जब हम उस हानि या नुकसान के बारे में सोचते हैं जो हमारा किया गया है। वी हेट एन एनिमी बिकॉज वी थिंक ऑफ द हार्म ही कैन डू टू अस। कहता है कि हम शत्रु से इसलिए घृणा करते हैं क्योंकि हम उस हानि या नुकसान के बारे में सोचते हैं जो वो हमारा कर सकता है। वी वुड लाइक टू किल हिम आउट ऑफ रिवेंज। हम प्रतिशोध की भावना में, बदले की भावना में उसको जो है मारना चाहेंगे। वी वुड लाइक टू किल हिम बिफोर ही कैन किल अस। इससे पहले कि वो हमें मार दे हम उसको मारना चाहेंगे। सच एन इमोशन ऑफ हेट्रेड इज जस्टिफिएबल। कहता है कि घृणा या नफरत का इस प्रकार का भाव न्यायोचित है, सही है। बट व्हेन आवर एनिमी इज ऑलरेडी वुंडेड एंड एट द पॉइंट ऑफ डेथ आवर हेट्रेड लूजेस ऑल इट्स शार्पनेस। कहता है कि जब हमारा शत्रु पहले ही घायल या जख्मी है और वो मरने की कगार पर है तो हमारी घृणा में जो तेज़पन, तीखापन होता है वो समाप्त हो जाता है। देन वी टेंड टू सी हिम एज ए ह्यूमन बीइंग। फिर हम उसे एक मानव के रूप में देखने लगते हैं। ए नेचुरल सिंपैथी स्प्रिंग्स इन आवर हार्ट। एक स्वाभाविक सहानुभूति हमारे हृदय में प्रफुल्लित होती है या जागृत होती है। वी वुड लाइक टू नर्स हिम एंड रिमूव हिज पेन। हम उसकी सेवा करना चाहेंगे, उसके दर्द को जो है दूर करना चाहेंगे। इट इज़ डिवाइन सिंपैथी इन द ह्यूमन हार्ट दैट कम्स अलाइव एट सच ए मोमेंट। कहता है कि ये मानवीय हृदय में दैवीय सहानुभूति है, ईश्वरीय सहानुभूति है, और ये सहानुभूति सजीव हो उठती है जब ऐसे पल आते हैं, ऐसे अवसर आते हैं। इट रेजेज अस अबव नैरो प्रेजुडिस। ये हमें संकीर्ण घृणा की भावनाओं से ऊपर उठाती है। देन वी बिगेन टू सी मैन एज ए फेलो ह्यूमन बीइंग नॉट एज एन एनिमी। तो उस समय या उस वक्त हम उस आदमी को अपना एक साथी के रूप में, एक मानव के रूप में देखने लगते हैं, ना कि एक शत्रु या दुश्मन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द डॉक्टर्स फाइनल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम वाज द बेस्ट पॉसिबल इन द सर्कमस्टांसेस। क्या आप ऐसा मानते हैं कि डॉक्टर का जो अंतिम समाधान था इस समस्या का वही उन परिस्थितियों में संभवतः सबसे अच्छा था, सर्वश्रेष्ठ समाधान था। इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी हना सेज द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी। कहता है कि कहानी के बिल्कुल आरंभ में हना, जो डॉक्टर साहब की पत्नी हैं, वो कहती हैं कि सबसे बढ़िया बात वो होगी जो हम कर सकते हैं वो क्या है कि इस व्यक्ति को हम वापस समुद्र में डाल दें। बट सदाओ हर हस्बैंड फाइंड्स दैट द मैन इज़ बैडली वोंडेड। लेकिन सदाओ, जो उनके पति हैं, वो पाते हैं कि ये व्यक्ति बुरी तरह जख्मी या घायल था। ही हैज़ ए गन शॉट इन हिज बैक। उसकी पीठ में गोली लगी थी। एज ए डॉक्टर ही हैज़ बीन ट्रेंड नॉट टू लेट ए मैन डाई इफ़ ही कैन हेल्प इट। एक डॉक्टर के रूप में उसे प्रशिक्षित किया गया था कि वो एक व्यक्ति को मरने न दे यदि वो ऐसा कर सकता है, यानी कि यदि डॉक्टर किसी व्यक्ति की जान बचा सकता है तो उसे बचानी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। एंड दिस इज़ व्हाट ही डज। और ऐसा ही डॉक्टर साहब करते हैं। ही टेक्स द मैन इनटू हिज हाउस एंड डज ऑल ही कैन टू सेव हिज लाइफ। वो उस व्यक्ति को अपने घर के अंदर लेकर जाते हैं और उसका जीवन बचाने के लिए वो जो कुछ भी कर सकता था वो करता है। एट द सेम टाइम ही नेवर फॉरगेट्स दैट ही इज़ एन एनिमी। और उसी पल वो कभी इस बात को नहीं भूलता कि वो उसका शत्रु या दुश्मन है। ही थिंक्स ऑफ हैंडिंग हिम ओवर टू द पुलिस बट कांट डू सो। वो उसे पुलिस के हवाले करने के विषय में सोचता है लेकिन ऐसा कर नहीं इसका। ही इज़ सर्टेन दैट दे वुड किल हिम।
डॉक्टर साहब को पक्का विश्वास है कि पुलिस वाले उसे मार देंगे। ही इज़ इन ए फिक्स व्हाट टू डू, वो एक फिक्स दुविधा या असमंजस में है कि क्या करे। एट लास्ट ही अडोप्ट्स द कोर्स दैट कुड बी द बेस्ट अंडर द सर्कमस्टेंसेस, और अंत में वो एक ऐसे रास्ते को अपनाता है जो उन परिस्थितियों में, उन हालातों में उत्तम हो सकता था। ही हेल्प्स द मैन टू एस्केप इन ए बोट, वो उस व्यक्ति की एक नाव के द्वारा बस निकलने में सहायता करता है। दस ही गेट्स रीड ऑफ हिम विदाउट हैविंग हिम किल्ड, इस प्रकार वो बिना उस व्यक्ति को, उस शत्रु को मारे उससे पीछा छुड़ा लेता है या छुटकारा पा लेता है। डॉक्टर सदाव राइजेज अबो नैरो प्रेजुडिस एंड एक्ट्स एज ए ट्रूली ह्यूमैनिटेरियन में, डॉक्टर सदाव जो है, जो संकीर्ण घृणा या पूर्वाग्रह की भावनाएं होती हैं उनसे ऊपर उठता है और एक सच्चे मानवीय ढंग से आचरण या व्यवहार करता है। नेक्स्ट, वाई एंड हाउ डिड डॉक्टर सदाव हेल्प द प्रिजनर ऑफ वार टू एस्केप, कहता है कि डॉक्टर सदाव ने क्यों और कैसे उस युद्धबंदी के बचने में सहायता की। दूसरी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डिड डॉक्टर सदाव सेव द लाइफ ऑफ द प्रिजनर ऑफ वार, उस युद्धबंदी का जीवन डॉक्टर सदाव ने कैसे बचाया। एज ए डॉक्टर सदाव हैज़ बीन ट्रेन नॉट टू लेट ए मैन डाई इफ़ ही कुड हेल्प इट, एक डॉक्टर के रूप में डॉक्टर सदाव को प्रशिक्षित किया गया था कि किसी व्यक्ति को मरने न दिया जाए यदि ऐसा करना उसके वश में है। एंड दैट वाज व्हाट ही डिड, और ऐसा ही डॉक्टर सदाव ने किया। डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ हाना हैड फाउंड द मैन इन ए वेरी बैड स्टेट ऑन द बीच, डॉक्टर सदाव ने और उनकी जो पत्नी थी हाना, उन्होंने उस व्यक्ति को बहुत बुरी हालत में सागर के तट पर जो है पाया था। ही वॉज बैडली वोंडेड, वो बुरी तरह से घायल था। डॉक्टर सदाव सा दैट द मैन वाज एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार हु हैड एस्केप्ड, डॉक्टर सदाव ने देखा कि वो व्यक्ति अमेरिकी युद्धबंदी है जो बच के निकल आया है। इट वाज ए ग्रेव क्राइम टू गिव शेल्टर टू एन एनिमी सोल्जर, एक शत्रु सैनिक को शरण या आश्रय देना एक गंभीर अपराध था। एंड डॉक्टर सदाव डिड नॉट वांट टू हेल्प हिम, और डॉक्टर सदाव उसकी सहायता करना नहीं चाहता था। बट एट द सेम टाइम ही कुड नॉट इग्नोर हिम हिज ड्यूटी एज ए डॉक्टर, लेकिन उसी पर वो एक डॉक्टर के रूप में उसका जो कर्तव्य बनता है उसकी अनदेखी नहीं कर सकता था। सो ही टुक द मैन टू हिज हाउस एंड डिड ऑल दैट ही कुड डू टू सेव हिज लाइफ, तो इसलिए वो उस व्यक्ति को अपने घर में ले जाता है और उसका जीवन बचाने के लिए वो जो भी कर सकता था वो करता है। ड्यूरिंग दैट होल पीरियड ही नेवर फॉरगेट्स दैट द मैन वाज एन एनिमी, कहता है कि इस पूरे समय के दौरान वो कभी इस बात को नहीं भूलता कि वो व्यक्ति उसका दुश्मन था। ही इवन थॉट ऑफ हैंडिंग हिम ओवर टू द पुलिस बट कुड नॉट डू सो, कहता है कि वो यहाँ तक कि उसे पुलिस को सौंपने के बारे में भी सोचता था लेकिन ऐसा कर नहीं सका। ही वॉज सर्टेन दैट दे वुड किल हिम, डॉक्टर साहब को पक्का विश्वास था कि पुलिस वाले उसे मार देंगे। ही वॉज इन ए फिक्स व्हाट टू डू, वो एक दुविधा में था कि क्या करे। एट लास्ट ही अडोप्टेड द कोर्स दैट कुड बी द बेस्ट अंडर सच सर्कमस्टांसेस, और अंत में वो एक ऐसा तरीका या रास्ता अपनाता है जो उन परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ या उत्तम था। ही हेल्प द मैन टू एस्केप इन ए बोट, वो उस व्यक्ति की एक नाव के द्वारा बस निकलने में सहायता करता है। दस ही गेट रीड ऑफ द एनिमी विदाउट हैविंग हिम किल्ड, इस प्रकार वो बिना शत्रु को मारे उससे छुटकारा पा लेता है। तो ये क्वेश्चन हो गए इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन कल देखेंगे। हैव ए नाइस डे।